हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो पे आया सर 333। इसके फ्रंट एक्सल का काम करना है। स्पेंडल बाहर निकाल दिया इसके। अब ये बुश निकाल लेंगे एक बार साफ करके। बुश नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। इधर का भी निकाल रखा है और ये इधर का भी निकाल रखा है। सारा काम अपनी शॉप पे होगा। अब बने रहे वीडियो में। एक बार फ्रंट एक्सल को नीचे उतारेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत है। ये स्पेंडल पड़े हुए हैं इसके, देखिए बैरिंग पड़े हुए हैं अंदर। तो अभी इस पर काम स्टार्ट करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। ये अपनी शॉप है। ये हॉलैंड आया हुआ है, इसके गियर बॉक्स का काम करना है। ये जॉन डियर आया हुआ है, इसकी सर्विस करनी है। सारा काम कंप्लीट होगा, आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आइसर 333 का फ्रंट एक्सल का काम स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बुश निकल चुके हैं। देखिए पित्तल के बुश हैं, पित्तल के बुश ही लगेंगे इसमें। दोनों तरफ से बुश निकाल दिए हैं। और स्टीयरिंग का भी काम करना है। सादा स्टीयरिंग है इसमें। ऑयल की कंडीशन देखिए कितनी बुरी तरह ख़राब हो चुका है ऑयल। शायद 7 का ही होगा अब तक भी। इसमें जंग जैसा लग रहा है, जैसे जंग लग गया हो। पूरा खोल के इसको वॉश करेंगे और बुश डलेंगे इसके अंदर। बुश होते हैं, पले हो चुकी है ज़्यादा इसमें। वो रिपेयर करेंगे इसको, स्टीयरिंग को। अब बने रहे वीडियो में, पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा आपको कैसे क्या होता है काम, एकदम बढ़िया। ये देखिए दोस्तों इस साइड से आराम यहाँ से निकाल दिए। और अभी स्टीयरिंग को इस पे लगा रहने देंगे। स्टीयरिंग नीचे नहीं उतारेंगे, ऐसे काम कर देंगे इसका। रैमर वगैरह सब यहीं से कर देंगे इसका, बुश लगा के अच्छे से। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, प्लेट के पीछे से बोल्ट खुल चुके हैं। अभी प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। प्लेट को बाहर निकालने के लिए इधर जो पैचेस का दिया गया है, इसको अंदर की तरफ चढ़ा देंगे, बाहर आ जाएगी प्लेट। देखिए दोस्तों, आइसर 333 की वर्म सापट है। वर्म सापट बाहर निकल चुकी है। इसके बुश लगेंगे और ये हल्की फुल्की कटी हुई है यहाँ से, बस चल जाएगी, ज़्यादा नहीं कट रही है। हल्का निशान सा ही है इस पर, हाथ से भी लग नहीं रहा जैसे कटी हो। ठीक है, चलेगी। और अंदर बुश है इसमें, वो बुश लगाए जाएंगे। पूरा क्लीन किया जाएगा इसको अच्छे से। इतने से खोलने में इतना सब काम हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और स्टीयरिंग रॉड है वो सही है इसकी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इतना ही काम होगा इसमें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस साइड से अंदर बुश है, बाहर एक सील है। ये सब चीज़ नहीं डलेंगी इसमें। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं एक बार। वॉश करके और बुश लगाने से कर देंगे स्टार्ट। दोस्तों ये सभी काम अपनी शॉप पे किया जाएगा, कहीं बाहर नहीं कराएंगे हम। सभी काम अपनी शॉप पे होगा। अब बने रहे वीडियो में। बुश लगेंगे स्पेंडल के। बुश हमारे पास ये पित्तल के अवेलेबल हैं, जेन्युइन बुश हैं। ये लगा दिए जाएंगे, अंदर से और साइज़ के हैं। साइज मेंटेन करेंगे इसका। और ये यहाँ पे लगेगा। इसको वॉश कर लिया है एक बार अच्छे से। अंदर एक रैमर लगाएंगे हल्का सा, अंदर से प्लान हो जाएगा। कुछ जीरी वीरी है वो हट जाएगी इसमें से। ये बुश हैं इसके, आइसर 333। ये स्पेंडल पे वेल्डिंग का काम चला हुआ है। बाद में लेथ मशीन से साइज बनाया जाएगा। दोस्तों पूरा काम अपनी शॉप पे किया जाता है। अभी वेल्डिंग का काम ख़त्म करके फिर सीट बनाएंगे इसकी। दूसरा ट्रैक्टर आया हमारे पास, महिंद्रा 265 DI, ओल्ड मॉडल है, जिसका ब्रेक का काम करना है। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया है, इसका काम स्टार्ट कर दिया गया है। इसलिए खोलने लग रहा है। तो चलिए उसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इस साइड का उसका काम कंप्लीट हो चुका है। रैमर का भी काम कंप्लीट हो चुका है, साइज बन चुका है इसका। और ये स्पेंडल है जो वेल्डिंग करके खराब किया है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। दोनों सीट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं इसकी। और लगा के देख लिया है। ये रैमर रखा हमारा, शीशे साइज मेंटेन किया है इसका। और इस साइड का काम कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे साइड का करेंगे। तो दूसरे साइड बुश लगा रहे हैं अभी। वो मैंने बताया था आपको, पित्तल के बुश हैं, ओरिजिनल पित्तल के लगते हैं इसमें। तो चलिए अब को ये बुश ठोकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, दोनों बुश हमारे अच्छे से बैठ चुके हैं, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। और अब इसका स्पैंडल तैयार कर रहे हैं, वेल्डिंग हो रहा है उस पर। ये देखिए पापा वेल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसकी लेथ मशीन पे साइज बनाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों उसका स्टीयरिंग का भी काम चला हुआ है। ये देखिए स्टीयरिंग खोल रखा है इसका बाहर, उसमें बुश लगेंगे। रॉड बाहर निकाल रखी है इसकी। तो चलिए थोड़ी सफाई करके इसको और बुश इसकी ठुकाई तक कर देते हैं। इसकी भी बुश लगेंगे, इसमें भी बुश लगाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लगेगा बुश। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना बुश लगेगा, एक अंदर लगेगा बुश, 2 बुश लगेंगे इसमें। अंदर वाली सीट आपको दिखाई दे रही होगी, ये बाहर वाली की सीट ये है। ये मैंने बुश निकाल लिया है, वो बुश निकालना बाकी है। तो चलिए चलो इसमें बुश लगा देते हैं। दोस्तों ये हमारे पास ये बुश अवेलेबल है, जो कि स्टीयरिंग में लगेगा, सादा स्टीयरिंग बोलते हैं। और स्टीयरिंग का नाम ZF है, ZF स्टीयरिंग बोलते हैं इसको, जो कि ISO 333 में आता है। सादा स्टीयरिंग होता है ये। तो ये बुश यहाँ पे लगेगा, ये देखिए ऐसे। अब इस बुश को लगाएंगे और रैमर लगाना भी पड़ सकता है और नहीं भी, वो बाद में देखेंगे रैमर लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए बुश लगाते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, स्टीयरिंग का बुश लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बुश हमारा अच्छी तरीके से बैठ चुका है। थोड़ा सा है। देखिए दोस्तों, इस साइड वाली स्पैंडल की सीट बन चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाई है। और अभी फिटिंग स्टार्ट कर देंगे स्पैंडल की। ये देखिए बुश का काम कंप्लीट हो चुका है। ये वेल्ड करके सीट बनाई गई है इसकी। और ये बैरिंग सब रखे हैं। एक बैरिंग ख़राब है इसका, एक बैरिंग चेंज कर रहे हैं दोस्तों। जो सामान ख़राब होगा वही बदला जाएगा। 3 बैरिंग ठीक है इसके, और थ्रस्ट बैरिंग चेंज कर देंगे इसके। मिस्त्री साहब लगे हुए हैं सुबह सुबह। स्टीयरिंग का काम चला हुआ है, वेल्ड हो रहा है, उसकी सीट बनेगी। ये सीट का काम चला हुआ है। पहिए की भी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। पूरा ग्रीस बाहर निकाल लेंगे इसका। पूरा ग्रीस बाहर निकाल के अच्छे से वॉश करके इसको डीजल से दब जाके ग्रीस लगाएंगे इसमें। ऐसे काम होता है बिल्कुल सफाई के साथ। साथ में स्टीयरिंग का भी काम चला हुआ है। स्टीयरिंग खोल रखा है इसका। पूरा स्टीयरिंग दोस्तों बाहर नहीं निकाला है, ऐसे काम चल गया हमारा। निकालने की जरूरत नहीं होती, पूरा स्टीयरिंग बाहर। सेंटर पिन इसकी सही थी, वो हमने नहीं निकाली। जो चीज़ ट्रैक्टर की सही है उसको छेड़ेंगे भी नहीं। जो ट्रैक्टर में काम होगा दोस्तों वही काम करेंगे, जो चीज़ ख़राब है वही डलेगी। ऐसा नहीं है सही चीज़ भी डाल दी दोबारा, ऐसा नहीं होगा। रख दे, यहाँ रख दे आराम से, कपड़े ना ख़राब करिए यार। दोस्तों ये इस साइड वाला स्पैंडल है, ये खाली बिना ग्रीस के एक बार चेक करना होता है। ये स्पेसर वार्सल है इसकी। ये थ्रस्ट बैरिंग है, इसका लगा के चेक कर लिया है, साइज पूरा बिल्कुल मेंटेन है इसका। कोई सिम विम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। इसको फिट कर देंगे ग्रीस लगा के। इसका दोस्तों पहले भी काम हो चुका है, कहीं पे काम अच्छा नहीं हुआ था तो जल्दी ख़राब हो गई उसी इसके। 1-2 सामान इसमें लगाए भी नहीं थे उन्होंने, जो कि स्पेसर वार्सल की जगह क्या रखा था मैं दिखाता हूँ आपको। ये थ्रस्ट बैरिंग की कोने हैं, ये लगा रखी थी, ये सब निकाल दी गई हैं दोस्तों। देखिए थ्रस्ट बैरिंग की जो कोने थी पहले ये लगा रखी थी, इसमें स्पेस देने के लिए तरीका अच्छा रहता, स्टीयरिंग टाइट रहेगा इससे। ऐसी वार्सल आती है। पूरे सामान का दोस्तों पता होना चाहिए मिस्त्री को, जो काम कर रहा है क्या चीज़ डलेगी क्या नहीं डलेगी।
नहीं ऐसा भी हो जाए ना, बज बज मिस्त्री ने पता नहीं होता, जो सामान किसी ट्रैक्टर का सामान गिर रहा हो ना तो वही सामान गिरेगा फिर उसमें, उन्हें पता नहीं होता ना। देखिए दोस्तों ग्रीस लगाने का तरीका देखिए, बिल्कुल कैस्ट्रोल की ग्रीस है, बिल्कुल ओरिजिनल, बढ़िया चलेगी। 1 साल ग्रीस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है नहीं सुरेंद्र? 1 साल तो जरूरत नहीं पड़ने की ग्रीस करवाने की। पाड़े में चलेगा तो फिर तो करवाना ही पड़ेगा। वहीं होगी करवानी पड़ेगा। दोस्तों ऊपर की सील और नीचे की सील भी लगाएंगे, ऊपर की सील भी लगाएंगे, पानी अंदर जाएगा ही नहीं इसमें। देखिए दोस्तों ग्रीस लगाने का तरीका। दोस्तों शॉप पे कैस्ट्रोल का ग्रीस यूज़ करते हैं, कोई दूसरा ग्रीस नहीं यूज़ करते। ग्रीस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का ग्रीस है, लुब्रिकेंट बना रहता है इसमें, लुब्रिकेशन अच्छा है इसका, लॉन्ग टाइम तक चलता है। कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी यूज़ करें। और देखिए दोस्तों शॉप पे काम चला हुआ है, ट्रैक्टर मालिक नहीं है, ट्रैक्टर मालिक के पीछे काम हो रहा है दोस्तों। अपनी शॉप पे कोई ऐसी बात नहीं है कि धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते। अगर कोई ट्रैक्टर वाला कवा खोल कर दिखा भाई ये सामान लग रहा था, खोल कर भी दिखाएंगे। तो क्या बनागा ना बता। मैनेजर। मैनेजर काय का मैनेजर बनागा? ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का मैनेजर बनागा। ले भी दोस्तों देखिए ट्रैक्टर का मैनेजर बनाएगा, ये बड़ा हो गया। अभी बड़ा ही है, छोटा नहीं है। दोस्तों एक स्पेंडल हमारा फिट हो चुका है और नीचे सील लगी है इसमें, ऊपर नंदा लगाया है। ऊपर इसमें ना तो नंदा था ना ये कटोरी थी, ये कटोरी न्यू लगाई है, मट्टी नहीं जाएगी इसमें, ये ऐसे लगेगी, मट्टी वट्टी जाने से रोकेगा। और दूसरा वर्षाल का भी काम करेगा, ये थोड़ा मोटा होता है। इस साइड का लगाएंगे दोस्तों, ग्रीस हमने पहले लगा दिया था इसमें, ये देखिए दोस्तों। ब्रेक शैडो वाला स्पेंडल है, उसकी फिटिंग चल रही है। ये तो काम चला हुआ है, ये आपको स्टीयरिंग का काम दिखाते हैं। स्टीयरिंग का काम जो चला हुआ है, वेल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका था उससे। दोस्तों ये स्टीयरिंग के बुश हैं जो कि लगाने हैं, और स्टीयरिंग का की जो रोड है उसका साइज बनाया जा रहा है। दोस्तों पूरा कंप्लीट काम अपनी शॉप पे होता है, कहीं बाहर नहीं कराते हम कुछ भी। ये फिट हो रहा है।